ओम शांति। मुंबई हैंगिंग गार्डन। एक बार मुरली सुनने के बाद दादी जी नाश्ते के लिए गई। उन्होंने अपनी प्लेट लगाई और टेबल पर बैठी। दादी जी जैसे ही पहला चम्मच खाने वाली थी, उतने में बाबा आए और दादी को ऐसी दृष्टि से देखने लगे जैसे कि दादी जी कुछ गलत कर रही है। दादी जी खड़ी हुई और बाबा को देखा। बाबा ने कहा, बच्चे, क्या आपने भोजन खाने से पहले कोई सेवा की? यह पल दादी जी के लिए कर्मों की एक सूक्ष्म गुह्य गति को समझने का था। दादी जी ने सोचा, मुझे याद है कि मैं बाबा की इंस्ट्रूमेंट हूँ और कर्म भी उसी प्रमाण करती हूँ, तो बाबा के यज्ञ से मुझे जो पालना मिलती है वह भी दुआओं भरी हो। उस दिन से दादी जी मुरली क्लास के बाद रोज हैंगिंग गार्डन जाती और ज्ञान सुनाती। वहाँ से लौटने के बाद ही दादी जी बड़ी खुशी और हल्केपन से नाश्ता करते। अब व्यक्तिगत बात है कि उस दिन से लेकर दादी जी ने लक्ष्य रखा कि कभी दूसरों को खिलाने बिगर खुद नहीं खाना है। मतलब कि सेवा करने के बाद ही नाश्ता करना है। ब्राह्मणों को तभी फायदा होता है जब पालना पाने के बदले वे अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाते हैं। इससे हमें परमात्मा के यज्ञ की दुआएं भी मिलती है और हम हल्के होकर स्वमान में टिके रहते हैं। पुणे मधुबन 1958 की बात है कि एक दिन दादी जी को एक विचार आया कि कुछ माताओं को बाबा से मिलाने के लिए पुणे से मधुबन में लाया जाए। पुणे से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद, फिर आबू रोड, फिर मधुबन। इस प्रकार यात्रा काफ़ी लंबी थी। उस समय मानसून का मौसम था। आबू क्षेत्र में काफ़ी बारिश थी और माउंट आबू के रास्ते में एक छोटा सा पुल था, वो भी टूट गया था। इसलिए मधुबन पहुंचने के लिए उन्हें चलकर नदी पार करनी पड़ी। बाबा ने दादी के इस विचार को देखते हुए दादी और पार्टी को प्यार से यह संदेश भेजा था कि प्यारे बच्चे, अभी नहीं आओ, पुल टूट गया है, आपको चलना पड़ेगा। यह इतना सरल नहीं होगा। लेकिन दादी जी और माताएं जाने के लिए तैयार थे। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें पैदल जाना पड़े, लेकिन हम बाबा से मिलने जरूर जाएंगे। हमें अब कोई रोक नहीं सकता। इस सोच के साथ वे सब पुणे से आबू रोड के लिए निकले। आबू रोड स्टेशन पर पहुंचने पर पहले भूरी दादी से मिले और धीरे धीरे माउंट आबू के लिए चलने लगे। लगभग 1 मील चलने के बाद टूटे पुल के अगली ओर उन्हें एक बस मिल गई। दादी जी और माताएं बस में बैठी और बचा हुआ रास्ता पूरा किया। जब वे मधुबन पहुंची तब करीब रात के 11 बज गए थे, लेकिन फिर भी बहुत ही प्यारा दृश्य उनका स्वागत कर रहा था। मधुबन के प्रांगण में बाबा उनका इंतजार कर रहे थे और वहाँ गर्म पानी और पास में टेबल और कुछ नैपकिन्स रखे थे। दादी और पार्टी जैसे ही आंगन में पहुँचे तो बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, स्वागत है, स्वागत है, आओ, मुझे अपने पैरों की मसाज करने दो। चलने से आपको जो थकावट हुई है वह सारी चली जाएगी। उन्होंने कहा, नहीं बाबा, यह सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है? आपका प्यार ही काफ़ी है।
हम बिल्कुल भी थके हुए नहीं हैं। आपकी प्रकाश, लाइट और शक्ति सारे रास्ते चलते हमारे साथ रही, लेकिन बाबा ने उनको आराम से बैठने को कहा। यह बहुत ही बढ़िया और आरामदायक अनुभव था। इससे उन सभी की आंखों में आंसू आ गए। उनके मन में बस एक ही बात थी कि बाबा, हम इस प्यार का रिटर्न कैसे कर सके। अब व्यक्तिगत बात है कि दादी जी बाबा के प्यार में बहुत डूबी रहती थी। उन्होंने बाबा को हमेशा एक अथक, विनम्र और रहमदिल सेवाधारी के रूप में पाया। बाबा के सानिध्य से दादी जी भी अथक सेवाधारी बन गई थी। हमारे लिए अपने को चेक करने की एक अच्छी पॉइंट है कि क्या मैं बाबा और दादी जी को फॉलो कर रही हूँ। क्या सभी के लिए स्नेह देने में मैं सहानुभूतिपूर्ण और अथक हूँ। अच्छा, ओम शांति।